हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के मई 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। यूपी सरकार द्वारा इस पॉलिसी के तहत 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा यूपी सरकार द्वारा त्रिनेत्र ऐप 2.0। यूपी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम और जांच के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की हैं। कहां पर? कानपुर में, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा होगी। ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रयोग करने की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को खेती के काम आने वाला ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहां पर? यूपी में। अगला है युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए यम युवा योजना, यानी मुख्यमंत्री युवा योजना। प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करेगी। 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। आरईसी और यूनिसेड के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में समझौता। आरईसी ने सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी यूनिसेड के साथ साझेदारी की है। अगला है उपभोक्ता शिकायतों और निवारण पर कार्यशाला। यह कार्यशाला लखनऊ में आयोजित की गई। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से कैसे समाधान किया जाए, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया था। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में इसका उद्घाटन किया गया। यह एशिया में डॉल्फिन पर अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। अगला है बिहार का बेगूसराय। आईक्यू एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर अथवा महानगरीय क्षेत्र बन गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे और 1 घंटा 48 मिनट का होगा। अगला है महतारी वंदन योजना। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया। विवाहित महिलाओं को 1,000 प्रति माह की सहायता प्रदान करने हेतु महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में शुभारंभ। प्रोजेक्ट ओडी सर्व। शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में इसका शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट ओडी सर्व का यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बजाज फिनसर्व लिमिटेड का पहला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा कार्यक्रम यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अगला है कर्नाटक सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता ज्ञापन। राज्य का पहला एआई केंद्र स्थापित करने हेतु यानी कर्नाटक राज्य में पहला एआई केंद्र स्थापित करने हेतु कर्नाटक सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता ज्ञापन। चपचार कुट त्योहार यह मिजोरम का सबसे भव्य त्योहार है। चपचार कुट। शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच गुजरात सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच। तवी महोत्सव यह जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। तवी महोत्सव। राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय यानी डीजीक्यूए का पुनर्गठन। रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की। नागरिकता संशोधन नियम 2024। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीईए
2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। कब इसको अधिसूचित किया? 11 मार्च 2024 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आए थे वह सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। यह उन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होते हैं जहां पर इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। औषधि कंपनियों के लिए नई विपणन संहिता। औषध विभाग ने यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यानी यूसीपीएमपी 2024 को अधिसूचित किया। यह संहिता औषधि कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधा देने पर रोक लगाती है। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन में इसका उद्घाटन किया। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। कहां पर? नई दिल्ली में। इस प्लेटफॉर्म को नीति एवं सुशासन हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, पर्यटन एवं जल संसाधन क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता। भारतीय नौसेना द्वारा आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता। यह समझौता प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नामक नया नौसैनिक अड्डा। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित किया। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 अधिसूचित। यह अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। स्वयं एक व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 यह जो है 9 फरवरी से 6 मार्च तक संपूर्ण देश में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी युवाओं की आवाज, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। महोत्सव में हरियाणा की यतिन भास्कर ने प्रथम पुरस्कार, तमिलनाडु के वैसड़ा पिचाई ने दूसरा और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। यतिन भास्कर ने पहला, वैसड़ा पिचाई ने दूसरा और कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। यह युवा संसद देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर आयोजित की गई थी। स्टार्टअप महाकुंभ। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन किया गया। 18 से 20 मार्च तक यह आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार इस महाकुंभ की थीम थी भारत इनोवेट्स। अगला है प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी इसमें मुख्य वक्ता थे। जम्मू कश्मीर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यूएपीए 1967 के तहत इस संगठन को 2019 में गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी। कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी यह माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉनिटरिंग और उपयोग में शामिल सभी एजेंसियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट पर एक साथ लाएगा। अगला है 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति। केंद्र सरकार ने डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। 85 वर्ष या इससे अधिक आयु के
लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकते हैं। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का 4 मार्च को हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। अगला है भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक निर्णय में कहा है कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अगला है संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उर्वरक नमूना जांच के लिए संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। साथ ही कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। मेट्रो टनल का निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। अंडर वाटर सेवा कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का हिस्सा है, जो हुगली नदी के नीचे 16.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी? 16.6 किलोमीटर। कला एवं संस्कृति देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत लाए गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष 19 मार्च को थाईलैंड से भारत लाए गए। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के 4 पवित्र पिपराहवा अवशेष भारत में संरक्षित हैं। इन पवित्र अवशेषों को 25 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया था। तमिलनाडु में नवपाषाण युगीन बच्चों की कब्रगाह की खोज। मद्रास विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने चेंगलपट्टू तमिलनाडु के चट्टीमेदु पोथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया है जिसे नवपाषाण काल का बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।